जय हो। भगवान राम की बारात की विदाई बड़े आनंद से सहेलियां हो रही है और विदा कर रही है। सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लगी आयस उर धरे हो। और ये परिवार में हमें किस प्रकार से रहना चाहिए, यह हमारी कथाएं, हमारे शास्त्र एक एक कथा और उसके द्वारा बताते हैं। वहाँ रहे, उसके बाद भगवान को, क्योंकि देवताओं का कार्य सिद्ध करना है, वनवास हुआ। वनवास में भगवान राम ने रावण का वध किया और आए, राज तिलक हुआ। तब बाद में कहा गया कि अब देर मत करो, पहले जो बात हुई थी उसी प्रकार से वनवास न जाना पड़े, तो शीघ्र राज तिलक करना चाहिए। भगवान राम के राज तिलक हुआ और 11,000 साल तक भगवान राम ने अयोध्या में शासन किया। 11,000 वर्ष तक भगवान रहे अयोध्या में। और तब काल भगवान को लेने आया। देवताओं ने कहा कि भगवान की याद आ रही, उनको बुलाओ। तो भगवान को लेने के लिए आया, तो काल आया ब्राह्मण बन के। बोले महाराज, एक ब्राह्मण है और वो आपसे मिलना चाहता है। तो उन्होंने कहा भेज दो। भगवान राम ने कहा कहो ब्रह्मदेव कैसे आना हुआ। उन्होंने कहा जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? कि हम दोनों जब बात करें तो हम दोनों के बीच में तीसरा नहीं आना चाहिए। तो वहां हनुमान जी का पहरा लगा दिया गया कि कोई नहीं आएगा। फिर भगवान ने विचार किया कि हनुमान जी सरल हैं और इनको कोई भी बातें करके आ सकता है, तो लक्ष्मण जी के लोग डरते हैं क्रोध से। लक्ष्मण जी का सख्त पहरा लगा दिया और कह दिया कि लक्ष्मण किसी को मत आने देना। फिर भगवान ने कहा कहो कैसे आना हुआ। तो उसने कहा प्रभु अब हम आपको लेने आए हैं, चलो। इतनी देर हो रही थी, उसी समय दुर्वासा नाथ आ गए। बोले कहाँ है राम? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु मुझे बता दो ना, आपको तो जो काम हो जो कहो, क्या काम है? उन्होंने कहा कहाँ है? मुझे राम से मिलना है। बोले आपको तो क्या करना है वो बताओ ना। कि नहीं नहीं मुझे राम से मिलना है। बोले वो भी गुप्त बात कर रहे हैं, तो उसके बाद मिलेंगे, आप बैठो अतिथि कक्ष में, आपका स्वागत सत्कार करें। नहीं अभी मिलाओ, नहीं तो मैं सब अयोध्या को भस्म कर दूंगा। वहां तो दुर्वासा नाथ जी पे टपकता है साहब। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि क्या करूं? तो लक्ष्मण जी का आप ठहरो मैं मिल के आता हूं। तो लक्ष्मण जी भगवान के पास गए कि भैया कि बोलो लक्ष्मण कि वो दुर्वासा नाथ आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो उनसे भगवान राम मिले। बोले कहो प्रभु क्या सेवा करें आपकी? दुर्वासा नाथ ने कहा कि अरे मैं बहुत वर्षों से तपस्या कर रहा था, तो सोचा मैं अयोध्या में जाकर के भगवान राम के हाथ के द्वारा भोजन करूं। अब लक्ष्मण जी कहते हैं कि मेरे बाप अगर यही बात करनी थी तो मेरे से ही कह दिया होता है? इसमें इतना हा हू करने की क्या जरूरत थी? भोजन ही तो करना था। लेकिन विधि का विधान है। काल ने कहा प्रभु हमारी बात क्या हुई थी कि दोनों के बीच में जो आएगा उसको आप मारोगे। तो लक्ष्मण जी आ गए और बोलो मारो लक्ष्मण जी को। भगवान राम ने कहा अब लक्ष्मण को कैसे मार सकता हूं, लेकिन जो हमारी मर्यादा है, प्रीति है, उसका हम त्याग कैसे कर सकते हैं। इसलिए भगवान को आखिर में कहना पड़ा कि लक्ष्मण अब हम तुम्हारा त्याग करते हैं। और लक्ष्मण जी चले गए। तो भगवान ने कहा जब लक्ष्मण चला गया तो मैं भी तो जाऊं। तो भगवान राम जितने भी अयोध्या में कीड़े मकोड़े चींटी जीव जंतु जितने भी लोग थे सबको विमान में बैठा करके साकेत लोक में ले गए। बोले रामचंद्र भगवान की।
अब आगे का प्रसंग आया है कि भगवान राम के कुल में कौन कौन हुए। उनके जो है सो कुश का पुत्र अतिथि, अतिथि के निषद, निषद के नवग, और ये अंतिम राजा सुमित्रक हुए। इनके राजा सुमित्रक हुए हैं। इनके कुल में महाराज निमि हुए। निमि को वशिष्ठ जी का साप लगा था और वो आपस में साप से दोनों मर गए थे। ऐसी कथा निमि की आई है। अब चंद्रवंश का वर्णन सुनो। ये तो सूर्यवंश की कथा थी। चंद्रवंश में क्या हुआ कि महाराज अत्रि ऋषि के चंद्रमा हुए, जो कथा कल आपको सुनाई थी अनसुईया जी की। तो दत्तात्रेय और दुर्वासा और चंद्रमा तीन हुए ना। तो ये चंद्रवंश सुनो आप। चंद्रमा के बुद्ध हुआ, और बुद्ध की कथा भी आपने सुनी थी कि बुद्ध के फिर वो इला के यहाँ तीन बेटे हुए। तो बुद्ध के द्वारा इला के गर्भ से पूर्वार का जन्म हुआ। पूर्वार को उर्वशी से मोहित हो गया है, और उसी के कुल में आगे जाकर के ऋचक की कथा आती है। एल से चोर वंशीर घरवात षडासनात्मा नृपः आयु श्रुतायु सत्तायु रथयोत विजयो जयः। ये 6 पुत्र हुए। सुतायु के कुल में महाराज जन्मू हुए, जिनकी जन्मू की कथा हम आपको सुना चुके हैं, जो गंगा जी को पान कर गए थे। और जन्मू के 10वीं पीढ़ी में महाराज गादी हुए। गादी, गादी की कन्या, उसका नाम सत्यवती था, और ऋचक के साथ उसका विवाह करवाया गया था। और ऋचक जो है ने खीर बनाई थी अपनी पत्नी के लिए कि पुत्र हो जाए, लेकिन वो सास बहू ने उसको उल्टा कर लिया, इसीलिए उल्टा मामला हुआ। उनके क्रोधी परशुराम जी पहले तो कहा कि तेरा बेटा होगा, कि नहीं मेरा बेटा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा तेरा पोता होगा। तो उनका पुत्र जो है वो क्रोधी स्वभाव के परशुराम जी हुए। परशुराम जी ने जो है सो सहस्त्रभाव अर्जुन को मारा। सहस्त्रभाव अर्जुन की कथा संक्षिप्त में हम आपको वर्णन करें कि ये एक बार जमदग्नि के यहाँ गए थे। उन्होंने बड़ा स्वागत सत्कार किया। उनकी एक बड़ी सुंदर गाय थी, उसकी बड़ी कृपा थी। लेकिन राजा का मन उस पर आ गया कि ये गाय आप मुझे दे दीजिए। और जब मना कर दिया महात्मा ने, तो गाय को जबरदस्ती ले गए। उन्होंने कहा रे राजा महाराजा प्रजा की रक्षा के लिए होते हैं, कोई चोरी अन्याय करें तो उसको दंड देने के लिए होते हैं। अब आप जैसे महाराजा इस तरह का करते करेंगे तो फिर और लोग क्या करेंगे, इसलिए मान जाइए महाराज। लेकिन नहीं माने, बलात् जबरदस्ती ले जाने लगी। तो परशुराम जी ने उनको ललकारा। अब उनको क्या पता कि भगवान के अवतार हैं। तो परशुराम जी का उनका युद्ध हुआ, उसमें वो सब मारे गए, केवल 5 पुत्र उसके जीवित बचे। तब महात्मा जी ने कहा बेटा, ब्राह्मणों का ये कर्म शोभनीय नहीं है। ये क्रोध करना, राजा को मारना, राजा भी भगवान के बराबर माना जाता है, इसलिए राजा को मारना अपराध है। तो उन्होंने कहा कि पिताजी वो अन्याय कर रहे थे, क्या वो सही था? लेकिन अरे प्रजा अब अनाथ हो गई, क्या करें? परशुराम जी ने कहा पिताजी जो हुआ जो तो हो गया, अब तो एक बात बताओ कि मैं क्या करूं? बोले अब इसका प्रायश्चित करो, राजा को मारा है तुमने, क्या प्रायश्चित करें? कि पृथ्वी की परिक्रमा लगा के सब तीर्थों में नहाया हो एक बार, जाओ। परशुराम जी नहाने चले गए, लेकिन पीछे से फिर एक घटना घटित हो गई कि उनके पुत्रों ने उनके पिता को मार दिया। फिर गाय को ले गए। तब फिर परशुराम जी ने जो है सो क्रोध किया और उनके वंश को नष्ट किया। फिर भी उसमें से कुछ संतानें बची, उसी से चंद्रवंश चला। महाराज इन्हीं के कुल में फिर आगे जाकर के नहुस हुई, और नहुस के 6 पुत्र हुए,
यति, ययाति, संयाति, आयाति, इस तरह के पुत्र उनके हुए। उनमें करती नहुस अपने बड़े पुत्र को राज्य दे करके और मोक्ष प्राप्ति करने का विचार करने लगा। नहुस की भी बड़ी विस्तृत कथा आती कि ये स्वर्ग में चले गए थे और सप्त ऋषियों को इन्होंने पालकी में जोत दिया और सर्प सर्प कहने लगे तो ऋषियों को क्रोध आ गया, सर्प सर्प करता है, जा सर्प ही हो जाए। तो वो राजा नहुस सर्प बन गया और सर्प बन करके बहुत वर्षों तक यहाँ रहा। देखो कहाँ कितना बड़ा राजा, और जब मन खराब हो गया, बुद्धि खराब हो गई इंद्र की पत्नी के प्रति, तो इंद्र की पदवी जो मिल गई थी वहां से मृत्यु लोक में आकर के अजगर बनना पड़ा। इसीलिए व्यक्ति का कुविचार सर्वनाश कर देता है। सुमति होना चाहिए व्यक्ति की, कुमति नहीं होना चाहिए। महाराज अब इन्हीं के कुल में और भी संतानें हुई, उनको आप सुनी। अनु, दुरुहु, तुर्वसु, यदुवंश का वर्णन हुआ। यदु में अनु के कुल में रोमपाद हुए, जिनकी कथा मैं आपको सुना चुके हैं कि दशरथ जी ने उनको अपनी बेटी दी थी महाराज रोमपाद, जिनकी शांति बेटी जो हुई थी उसका वो विवाह हुआ था। अब ययाति के बड़े पुत्र थे यदु, उस वंश का वर्णन करते हैं। कर्तवीर्य उनका पुत्र सहस्त्रबाहु अर्जुन हुआ, जिसने 85,000 साल तक शासन किया, जिसकी कथा आपने सुनी। हे महाराज अब विदर्भ वंश का वर्णन सुन लीजिए कि राजा विदर्भ की भोज्या नाम की पत्नी से उत्पन्न 3 पुत्र हुए, कुश, कृष और रोमपाद। रोमपाद के कुल में चेदी के कुल के राजा हुए, जिसमें चंद, शिशुपाल आदि, दम्भघोष आदि, ये वंश भी वहीं से निकला है। शिशुपाल आदि हुए तो बड़े बलवान राजा थे। आहुक के पुत्र देवक और उग्रसेन हुए। आहुक के पुत्र कौन हुए? देवक और उग्रसेन। उग्रसेन जी कौन हुए? कंस के पिताजी हुए। तो ये इनका चरित्र हो गया। अब महाराज देवक के 4 बेटे हुए और 7 कन्याएं हुई। किसके हुई? देवक के। ये वंश है भगवान कृष्ण का, इसको सुनो। देवक के, देववान, उपदेव, सुदेव, देववर्धन। 7 कन्याएं, धर्तदेवा, शांति देवा, उपदेवा और देवरक्षिता, सहदेवा और देवकी। ये देवकी भगवान कृष्ण की माता जी बनी। तो ये इनके वंश का हुआ। इन 7 कन्याओं का विवाह वसुदेव जी के साथ किया गया। बोले कहां करें? कि वसुदेव जी से योग्य वर कहां मिलेगा? वसुदेव जी के साथ ही ये विवाह कर देना चाहिए। फिर उग्रसेन के 9 लड़के हुए, उसके भी 9 लड़के थे। कंस, सुनामा, न्युग्रोध, कंक, शंक, सुहु, राष्ट्रपाल, षष्ठी, तुष्टिमान, इस तरह के पुत्र उनके हुए। उग्रसेन के 5 कन्याएं भी थी, जिनका विवाह वसुदेव जी के छोटे भाई के साथ हुआ। 7 का तो वसुदेव जी के साथ और 5 कन्याओं का विवाह वसुदेव जी के छोटे भाई के साथ कर दिया गया। चित्ररथ के कुल में सूर हुए और सूर की पत्नी मरीसा से 10 बेटे हुए। मरीसा के कितने बेटे हुए? 10। वसुदेव, देवभाग, देवसर्वाहा, आनक, संजक, श्यामक, कंक, शमिक और वत्सक और व्रक, ये हुए। वसुदेव जी की 5 बहनें भी थी। हाँ, वसुदेव जी के 5 बहनें थी। भगवान कृष्ण की 5 बुआ जी थी। कौन कौन सी थी? कुंती, श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतसर्वा और राजादि देवी। सूरसेन के मित्र कुंती भोज अपनी कन्या को गोद ले गए, इसलिए वो कुंती कहलाए। प्रथा का नाम क्या हुआ? कुंती, क्योंकि कुंती भोज के वो गोद चली गई थी, इसलिए उसको क्या कहा? कुंती। कुंती भोज के कोई संतान नहीं थी, इसलिए कुंती को लिया था। अब सुदेव जी के, वसुदेव जी के और भी पत्नियां थी, जैसे रोहिणी, मदिरा, रोचना, इला आदि
रोहिणी, ये और भी पत्नियां थी। तो बलराम सहित 7 बेटे तो पौरवी के हुए। बलराम सहित 7 पुत्र हुए और पौरवी के 12 पुत्र हुए। देवकी के 8 पुत्र हुए। इतनी संतानें हुई वसुदेव जी के। भगवान कृष्ण इन्हें के भाई 8 ही हुए थे उन्हीं के, और भी तो माताएं थी उनके भी किसी के 10, किसी के 12, इस तरह से बहुत सारा परिवार था, लंबा चौड़ा परिवार था। तो भगवान के जो भाई हुए वो कौन थे? कीर्तिमान, सुसेन, भद्रसेन, ऋजु, संद्रम, भद्र, बलराम और भगवान श्री कृष्ण। तो ये हो गए 8, जिसमें 6 को कंस ने मार दिया था। वही कथा आपको वर्णन करेंगे। तो इस प्रकार से ये 9वां स्कंद पूर्ण हुआ और हम 10वें स्कंद की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो महाराज सुखदेव जी ने कह दिया कि राजन, अरे तुम 4 दिन हो गए, न तुमने पानी पिया न भोजन किया, कुछ कलेवा वलेवा कर लो, भूख लग रही होगी, परीक्षा होती है ना। महाराज ने कहा प्रभु हमें भूख प्यास कुछ भी नहीं लग रही है, मुझे तो उन भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, उनका उत्सव सुनाइए कि किस प्रकार का चरित्र उनका रहा था। कथितो वंश विस्तारो भवतो सोम सूर्यो राज्ञाम चोदभयाम वंशाम चरितम परमाद्भुतम। उनका जो परम अद्भुत चरित्र है वो सुनाइए उन भगवान का। महाराज क्या क्या भगवान ने किया? अरे समुद्र जैसी सेना थी कौरवों की, पांडवों की सेना तो कम थी, फिर भी भगवान ने उसकी नैया पार करवा दी। कैसे उनकी विजय हो गई और किस तरह से पांडवों की भगवान ने मदद की, समुद्र जैसी सेना को पार करवा दिया। और जब जब पांडवों पर विपत्ति आई, किस किस प्रकार से भगवान ने जो है सो उनके ऊपर कृपा की, ये सब कथाएं हमें सुनाइए। और महाराज ये भी सुनाइए कि मामा भी कोई मारने का होता है क्या? मामा तो सबका लाडला होता है और मामा के लिए भाणजा तो सबसे प्रिय होता है। तो मामे भाणजे में ऐसी कौन सी दुश्मनी हो गई थी जो भगवान को मामा कंस को मारना पड़ा? ये भी कथा मुझसे सुनाइए। और जो भी बातें पूछने में रह गई हो वो भी मुझे सुना दीजिए, जो मैं पहुंच नहीं पाया हूं वो भी मुझे सुनाइए। और महाराज किस प्रकार से भगवान ने मेरी रक्षा की, तो उस परमात्मा की अद्भुत कथा जो है वो आप मुझे सुना दीजिए। तो कहा गौर भूत्वा सुरमुखी खिन्ना कर्दंती कारणम विभो। गौर भूत्वा सुरमुखी खिन्ना कारणम कर्दंती विभो। ये धरती गाय का रूप बना करके आंसू की धारा लेकर के ब्रह्मा जी के पास गई कि प्रभु बहुत अत्याचार हो रहा है, बहुत पापाचार हो रहा है, कृपा करो। ब्रह्मा जी ने कहा भाई ये तो मेरी बस का नहीं है, बोले शंकर भगवान के पास चले। वहां गए, बोले प्रभु बचाओ, बहुत पापाचार हो रहा है। कंस साधु संत गौ और धर्म भीरु पुरुषों को मार रहा है। जो भी धर्म पर चलने वाला है उसको सबको मारा जा रहा है, उसकी पिटाई हो रही है, जेल में डाल रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये काम तो भगवान विष्णु का है, हम तो आखिर के संहार के देवता हैं, तो वो अपनी प्रजा को संभालें, चलो देखें क्या होता है। तो वहां गए सब और जाकर के कहा कि प्रभु कृपा करो, अरे धरती पुकार रही है। तो भगवान ने कहा कि धरती तुम चिंता मत करो, हम बहुत जल्दी ही धरती पर अवतरित होंगे, और जब अवतरित होंगे तो मैं अकेला नहीं होऊंगा, तुम सब देवी देवता भी। त्रेता युग में बानर बन के आए थे सब देवता, तो तुम सभी लोग इस समय यदु वंश में जन्म लो, जा करके यादव बन करके आ जाओ, सब वहां प्रकट हो जाओ, फिर मैं आऊंगा। तो सब देवता जो हैं यादव बन करके भगवान के उसके व्यवस्था के लिए आगे आ रहे हैं, और उधर भगवान आने की तैयारी कर रहे हैं। तो सब भगवान को बुला रहे हैं कि प्रभु
आइए, हम आपको पुकार रहे हैं। अब भगवान के आने की तैयारियां हो रही है। और उधर जब उनकी माता के विवाह की बात चली तो किसके साथ विवाह करें, ये बात चली तो कहा कि भाई वसुदेव जी के साथ कर दो देवकी का विवाह, इससे योग्य कौन मिलेगा आपको। तो कहा कि बोले ये बहुत बढ़िया रहेगा। तो धूमधाम से विवाह हुआ वसुदेव जी का। और बहन से प्रेम करने के कारण कंस स्वयं रथ हाँकने लगा है। सारथी को हटा दिया। किसी से बहुत प्रेम होता है ना कि नहीं नहीं हटो, चलो मैं चलता हूं तुम्हारे साथ। हाँ? स्नेह है ही, प्रेम है। जब चलने लगा तो मार्ग में आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिसको तू लेकर के जा रहा है उसका 8वां संतान तुझे मारेगी। बस ये कहते ही धम से नीचे उतर गया। आकाशवाणी, मेरी बहन के पेट से होने वाली 8वीं संतान मुझे मारेगी। तुरंत बुद्धि, कहां तो इतना प्रेम था, बहन को छोड़ने जा रहा था, और आज कहां ये प्रेम हट गया और तलवार लेकर के मारने लगा। न रहे न बजे बांसुरी, बहन ही नहीं रहेगी तो संतान कहां से पैदा होगी, बहन को ही मार देता हूं। बताओ, मारने के लिए तैयार हुआ। तब वसुदेव जी बड़े ज्ञानी हैं, उन्होंने कहा कि अरे भाई कंस, सुनो तो सही, तुम ये काम मत करो। बोले क्यों नहीं करूं, जो मेरी मौत दिखाई दे रही है तो ये काम क्यों नहीं करूं, करूंगा मैं तो उन्होंने कह दिया कि देखो, प्रथम तो ये नारी है और नारी अवध्य है, नारी को नहीं मारना चाहिए। अब तुम राजा हो और मारोगे तो फिर कितनी अपकीर्ति होगी तुम्हारी। इस ज्ञान से कोई फर्क नहीं पड़ा उसके। फिर उन्होंने अपनी बातों में कि उन्होंने सोचा कि हो सकता है खराब समय निकल जाए, मैं बातों के लपेटे में इसको ले लुआ करके अभी तो प्राण बचाऊं, फिर आगे जो होगा जो देखा जाएगा। फिर कहा देखो, ये नारी ही नहीं है, ये तुम्हारी बहन है और इसका अभी अभी विवाह हुआ है, और आकाशवाणी की बात सत्य होगी ये कोई जरूरी नहीं, इसीलिए भी छोड़ दो। फिर भी वो नहीं माना कि नहीं मैं तो मारूंगा। तब वसुदेव जी ने आखिरी अपना दांव चलाया और अपनी बात रखी और कहा कि देखो, तुम्हें 8वीं संतान से खटका है ना। बोले हाँ, तो 8वीं संतान जो होगी मैं तुम्हें ला करके दे दूंगा, फिर तो खुश, अब तुम उसका मन चाहे जो करना। बोले हाँ, लेकिन अब तुम वहां नहीं जाओगे, चलो बारात को वापस लेकर के मथुरा में। वहीं उनका एक महल में दे दिया और रखा। अब ये बात जब हुई और नारद जी को पता चला कि ये तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, नारद जी ने आकर के सारी बात कही कि ये सब देवता यादव बन बन के आ गए हैं, तुम्हें पता ही नहीं है। और 8वीं संतान का जो मामला है तो कमल के फूल को गिन लो, इधर से भी 8 हो जाएंगे, इधर से भी 8 हो जाएंगे। अब नारद जी को ये थोड़ा ही कहना है कि उनको पकड़ पकड़ के मार। नारद जी सोच रहे हैं कि इसके पाप का भांडा जल्दी भरे तो ये इसका जल्दी विनाश हो, जल्दी मरे। तो महाराज कंस ने बहनों को जेल में डाल दिया, माता पिता को भी जेल में डाल करके खुद राजा बन बैठा है। कहते हैं महाभारत में ऐसा प्रसंग है कि ये वास्तव में कंस जो है ये उग्रसेन जी का बेटा नहीं है, ये दुर्मिल दानव का बेटा है। दुर्मिल दानव ने कंस उग्रसेन जी का रूप बना करके गर्भाधान किया था, इसलिए राक्षस की संतान है, इसलिए माता पिता को जेल में डाला है। नहीं तो संतान भी कोई माता पिता को जेल में डाल सकती है क्या, माता पिता को घर से बाहर निकाल सकती है क्या, संभव नहीं है। यहां पूजा और कहते हैं कि प्रथम गर्भ हुआ, पहरा लगा दिया गया। जब पता चला कंस भागा हुआ आया, लाओ
वसुदेव जी कहते हैं भाई 8वें गर्भ की बात थी ना, ये तो पहला है। कि नहीं नहीं तुम तो मुझे दे दो। देखो तुरंत लेकर के वहीं पछाड़ करके मारने की तैयारी करता है, लेकिन फिर उनको वो ज्ञान देते हैं तो समझा देते हैं कि भाई छोड़ दो। छोड़ दिया, लेकिन उसकी बुद्धि कब भ्रम जाए, नारद जी की बात याद आते फिर भाग करके आया कि नहीं, क्योंकि नारद जी को पता चल गया था कि उसने बेटे जो हुए वो वापिस कर दिए हैं, तो अब वो उनको पकड़ पकड़ करके मार रहा है। 6 संतानें मार दी गई। तब भगवान ने कहा माया से, देवी अब तुम्हारा नंबर है। और शेष भगवान से भी कहा कि आपका भी नंबर आ गया, जाओ। क्योंकि लक्ष्मण जी ने कहा था उस समय कि भैया अगर मैं बड़ा होता ना तो ये अन्याय नहीं होने देता। वनवास में 14 वर्ष का वनवास हो रहा है और ये हो रहा है वो हो रहा है, ये सब मैं कुछ नहीं होने देता। तो भगवान राम मनी मन कहते हैं कि लक्ष्मण जब अगली बार आएंगे ना तो तू बड़ा बन जाना और मैं छोटा बन जाऊंगा। है? तो भगवान आज यहाँ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि शेष जी आप जाओ, बड़े भाई बनना है ना। तो शेष जी को भेजा गया है। शेष जी जाते ही माता देवकी का जो है तेज बढ़ गया, प्रकाश हो गया हो जैसे को जेल में। अनंत भगवान है वो, और सख्त पहरे लग गए। तब भगवान ने देवी को आदेश किया है कि हे देवी अब तुम मथुरा में चली जाओ और हमारा कार्य करो। भगवान कह रहे हैं गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोपीलंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले। हे देवी गच्छ देवी ब्रजम भद्रे, ब्रज में चली जाओ। बोले वहां क्या करूंगी? बोले जो शेषा अवतार हैं उनके गर्भ को खींच करके देवकी से और रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। तो ये काम करने के बाद देवी कहती है कि मुझे क्या मिलेगा? भाई स्वार्थ की दुनिया है ना, तो देवताओं के भी स्वार्थ की बात है, हमें क्या मिलेगा? तो भगवान ने कहा कि कलयुग में लोग तुम्हें देवी, माताजी, काली कंकाली, बीजासण, अनेक नामों से तुझे जानेंगे, तेरे मंदिर बनेंगे, तेरे भक्त होंगे और तेरी खूब पूजा होगी। तब तो माता जी ने कहा जब तो बहुत बढ़िया, अभी चलती हूं मैं। तुरंत माता जी आ गई मथुरा में, और मथुरा में आकर के उस गर्भ को खींचा और खींच करके रोहिणी के गर्भ में डाल दिया है। लोगों में चर्चा हो गई कि बेचारी के ऊपर इतना दबाव बना, इतनी टेंशन में आ गई कि गर्भ खंडित हो गया। लेकिन पता ही नहीं कि मामला यहां तो छूमंतर हो गया है, कहां की चीज कहां पहुंच गई। बड़ा विचित्र, बड़ा जोरदार। और उधर वो गर्भवती हुई तो लोगों में चर्चा हुई कि ये गर्भवती हो गई कि भाई हो गया। वसुदेव जी महाराज कभी कभार बीच बीच में कंस उनको जेल से घूमने के लिए, जाने के लिए, अपनी पत्नी से मिलने के लिए छुट्टी दिया करता था, तो गर्भवती हो गई होगी। वो जो रहस्य था वो किसी को पता नहीं चला। अब 8वां गर्भ में भगवान आ रहे हैं, तो आइए सब भगवान को पुकार रहे हैं कि गोविंद आओ और हम आपकी शरण में हैं। आओ आओ रे सांवरिया आओ आओ रे, आओ आओ रे सांवरिया आओ आओ रे, हे आओ आओ रे सांवरिया आओ आओ रे, आओ आओ रे सांवरिया आओ आओ रे, आओ आओ रे सांवरिया आओ आओ रे, आओ आओ रे सांवरिया आओ आओ रे। अलके बिखराते आओ, अलके बिखराते आओ, ओ मुस्कान लुटाते आओ, ओ मुस्कान लुटाते आओ, उन लोगों को हंसाने आओ, उन लोगों को हंसाने आओ, प्यार
प्यारे बंसी बजाने आओ, ओ प्यारे बंसी बजाने आओ। आओ रसिया हमारे पाँव पड़े हैं तुम्हारे, आओ आओ रे। आओ रसिया हमारे पाँव पड़े हैं तुम्हारे, आओ आओ रे। आओ आओ रे, आओ आओ रे, आओ आओ रे, आओ आओ रे। आओ आओ रे, आओ आओ रे, आओ आओ रे, आओ आओ रे। बिगड़ी को बनाने आओ, ओ बिगड़ी को बनाने आओ। करुणा बरसाने आओ, ओ करुणा बरसाने आओ। ओ मम प्राण बचाने आओ, मम प्राण बचाने आओ। जीवन महकाने आओ, जीवन महकाने आओ। आओ राधे जी के प्यारे पाँव पड़े हैं तुम्हारे, आओ आओ रे। आओ राधे जी के प्यारे पाँव पड़े हैं तुम्हारे, आओ आओ रे। आओ आओ रे, आओ आओ रे, आओ आओ रे, आओ आओ रे। आओ आओ रे सांवरिया, आओ आओ रे, आओ आओ रे सावरिया, आओ आओ रे। आओ आओ रे सांवरिया, आओ आओ रे, आओ आओ रे सावरिया, आओ आओ रे। आओ आओ रे सांवरिया, आओ आओ रे, आओ आओ रे सावरिया, आओ आओ रे। आओ आओ रे सावरिया, आओ आओ रे। प्रभु आ जाइए, अब देर मत करो। अरे बहुत अत्याचार हो रहा है, आपके भक्तों को संभालने के लिए जल्दी आ जाइए, पुकारा गया। और 4 दिन ते हरि घर भई आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। सब जगह आनंद हो रहा है, सुगंधी हवाएं चलने लगी है। और भाद्र कृष्ण अष्टमी की रात है, रोहिणी नक्षत्र है। ऐसे समय में अर्धरात्रि के समय भगवान आए हैं। और जब आए तो भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हो गए हैं और कहा, हे वसुदेव जी जागो, मैं आ गया हूं। वसुदेव जी की बेड़ियां अपने आप टूट गई जब परमात्मा का स्पर्श हुआ और कहा, हे पिता, आपने जब आदित्य कश्यप थे तभी मांगा था कि आप हमारे पुत्र हो। मैं 3 बार तुम्हारा पुत्र हुआ हूं, तो आज मैं आ गया हूं। देवताओं ने गर्भ स्तुति की भगवान की, देवताओं ने गर्भ स्तुति की। और अब भगवान आदेश दे रहे हैं कि मैं छोटा रूप बना लूंगा, पालकी में लेकर के मुझे चलना। पालकी भी आ गई, अपने आप सब व्यवस्थाएं हो रही है देवताओं की। सब जितने पहरे वाले थे बोले इनका क्या होगा, अरे बोले ये तो सब सो जाएंगे, इनका क्या देखना है। जब ठाकुर जी आए तो ये सब व्यवस्थाएं अपने आप होती है, ये तो ठाकुर जी की व्यवस्था है, सब सो जाएंगे पहरे वरे वाले, चिंता मत करो। तो बोले फिर क्या करूं, बोले तुम गोकुल में चलना। गोकुल में नंद बाबा के यहाँ एक कन्या पैदा हो गई है, क्योंकि उनसे कहा था भगवान देवी से कि तू वहां जाके के प्रकट हो जाना। और सारी बात समझा दी गई थी। तो महाराज अब सारी बात बता दी गई, कन्या को लेकर के आ जाना, ये बता दिया गया। तो अब वसुदेव जी लेकर के चल रहे हैं और आइए हम लोग भी उनके साथ साथ गोकुल में चलेंगे। गोकुल में क्या हो रहा है, अरे सिर पे उठाए वासुदेवा, भगवान को उठा लिया है। अच्छा यहाँ ले, ठीक। सिर पे उठाए वासुदेवा, कन्हैया जी को लेके चले। सिर पे उठाए वासुदेवा, कन्हैया जी को लेके चले। लेके चले
लेके चले, लेके चले रे, लेके चले, सिर पे उठाए वासुदेवा कन्हैया जी को लेके चले, सिर पे उठाए वासुदेवा, अरे लेके चले रे, लेके चले, सिर पे उठाए वासुदेवा कन्हैया जी को लेके चले हैं। जय हो। बिन खोले सब खुल गए ताले, बिन बोले सब खुल गए ताले, नींद में सो गए पहरे वाले, नींद में ही सो गए पहरे वाले, नींद में सो गए पहरे वाले, दुनिया में सो गए पहरे वाले। जब प्रगटे, जब प्रगटे, जब प्रगटे मुरली वाले कन्हैया जी को लेके चले, जब प्रगटे मुरली वाले कन्हैया जी को लेके चले, ओ सिर पे उठाए वासुदेवा कन्हैया जी को लेके चले, सिर पे उठाए वासुदेवा कन्हैया जी को लेके चले। जय हो। यमुना जी भरपूर चढ़ी थी, यमुना जी भरपूर करी थी, कान्हा के दर्शन की आशा बढ़ी थी, कान्हा के दर्शन की आशा बड़ी थी, चरण छूने को आतुर खड़े थे, यमुना आतुर खड़ी थी, रास्ता 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 दियो है बनाए कन्हैया जी को लेके चले, सिर पे उठाए वासुदेवा कन्हैया जी को लेके चले। जय हो। अरे लेके चले रे, लेके चले, लेके चले हैं, लेके चले, सिर पे उठाए वासुदेवा कन्हैया जी को लेके चले हैं। यमुना जी भरपूर चढ़ी थी, यमुना जी भरपूर चढ़ी थी, कान्हा के दर्शन की आशा बढ़ी थी, कान्हा के दर्शन की आशा बड़ी थी, चरण छूने को आतुर खड़ी थी, सी आतुर खड़ी थी, रास्ता दियो है बताए कन्हैया जी को लेके चले, रास्ता दियो री हटाए कन्हैया जी को लेके चले, वासुदेवा कन्हैया जी को लेके चले। जय हो। जा पहुँचे नंद जी के द्वारे, जा पहुँचे नंद जी के द्वारे, कृष्ण कन्हैया मुरली वाले, कन्हैया मुरली वाले, मात यशोदा के राज दुलारे, मात यशोदा के राज दुलारे, छाती से छाती से छाती से लियो है लगाए कन्हैया जी को लेके चले, छाती से दियो रे लगाए कन्हैया जी को लेके चले, सिर पे उठाए वासुदेवा कन्हैया जी को लेके चले, सिर पे उठाए वासुदेवा कन्हैया जी को लेके चले। जय हो।
सिर पे उठाए वसुदेवा कन्हैया जी को लेके चले। मथुरा से गोकुल में आए, मथुरा से गोकुल में आए, नंद बाबा के लाल कहाए, नंद बाबा के लाल कहाए, सब भक्तों के मन को भाए, सब भक्तों के मन को भाए। पलना में, पलना में, पलना में दियो है सुलाए, कन्हैया जी को लेके चले। पलना में दियो सुलाए, कन्हैया जी को लेके चले। पलना में दियो है सुलाए, ए सिर पे उठाए वासुदेवा, कन्हैया जी को लेके चले। लेके चले रे, लेके चले, लेके चले, जय हो। सिर पे उठाए वसुदेवा, कन्हैया जी को लेके चले। उठाए वसुदेवा, कन्हैया जी को लेके चले, 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 कन्हैया जी को लेके चले। अब महाराज धीरे धीरे सब बैठ जाइए, बैठ जाइए, अभी उत्सव बाद में होगा, अभी टाइम है। सब अपनी अपनी जगह बैठ जाइए, जल्दी जल्दी बैठ जाओ, जल्दी। अभी उत्सव भी होगा, अभी सब जल्दी बैठ जाइए, जल्दी। तो देखिए अब धीमी धीमी बरसात हो रही है और वसुदेव जी भगवान को टोकरी में लेकर के चल रहे हैं। तो जमुना जी में तो बड़े बड़े भंवर पड़ रहे हैं, बादल गरज रहे हैं और बिजलियां कड़क रही है, बड़ा डरावना और अंधेरी रात। और वसुदेव जी टोकरी पे लेकर के चल रहे हैं। तो जमुना जी में चले तो जमुना जी यहां तक आ गई। तो एक बार तो वसुदेव जी घबरा गए और कहा, रे कोई लो रे, अकेले है ना, रात भयानक रात है, अंधेरी, बादल बरस रहे हैं। हालांकि उनको पता नहीं है पीछे पीछे शेष जी चल रहे हैं छाया करके, लेकिन वसुदेव जी घबरा गए। और वसुदेव जी ने क्या कहा, अरे कोई लो। अब कौन ले वहां? तो आज भी वहां एक कोयलो गांव है। क्या है? वसुदेव जी ने कहा ना कोयलो, इसलिए आज भी ब्रज में वहां पर एक कोयलो गांव है। अब उसके बाद में आगे बढ़े तो जमुना जी ने तो पानी यहां तक कर दिया। तो भगवान ने क्या कहा, तरकीब से थोड़ा सा आंखें टेढ़ी करके, हैं तो छोटे से लेकिन क्या कहते हैं, ऐसे करते ही, अरे भगवान मनी मन करें किससे? जमुना से, कि मेरी पत्नी बनना चाहती है और मेरे पिताजी को डुबाना चाहती है, इसलिए हुंकी से डरा रहे हैं। इस तरह से, चल नीचे उतर जा फटाफट, ये तेरे ससुर जी हैं और ससुर जी को इस तरह से परेशान कर रही है। अरे भगवान की जमुना जी के साथ शादी हुई कि नहीं हुई? हुई ना। इसीलिए यहां इशारा दे रहा है कि पति पत्नी में थोड़ा सा मामला भी हो जाए तो हुंकी से काम चल जाए, लट्ठे वट्ठे लेने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, ये हनुमान जी के गण आ रहे हैं तो ये भी भाई सब गण है, इनको भी आनंद लेना है। तो आज यहाँ भगवान के जन्म का बड़ा उत्सव हो रहा है। तो इस तरह से आए। अब लेकर के जब जमुना जी ने सोचा कि एक नाग पहले ही था, अब ये नाग जाने कहां से आ गए, इसको बहा दूं। लेकिन एक संत ने कहा कि अरे जब समुद्र ने इनको रास्ता नहीं दिया था, कब? राम जन्म के समय समुद्र ने इनको मार्ग नहीं दिया था, तो समुद्र को सुखाने लग गए थे एक बाण में ही। तो मैं तो नदी हूं, मेरी क्या विषाद है,
जल्दी से रास्ता दे दो, इसी में सार है। तुरंत जमुना जी ने रास्ता दे दिया और वो नंद बाबा के यहाँ आए तो वहां भी सब सोए हुए हैं। माँ जसोदा के बेटी हुई है लेकिन पता ही नहीं। लाला को रखा, कन्या को लिया और गए, और जो ही ब्रह्म का संबंध हुआ हथकड़ियां छूट गई, लेकिन माया का संबंध होते ही जेल में पहुंचे, हथकड़ियां लग गई, पहरेदार जग गए और कन्या ने रोना शुरू किया, व्याह व्याह रोना शुरू किया। और पहरेदार तो महाराज बालक हो गया है, कंस का मुकुट कहां गिरा, उठता भागता, ये यही 8वीं संतान है। एक बार तो देवकी ने कहा कि अरे ये तो कन्या हुई है, लेकिन कहा देवताओं का कोई भरोसा नहीं है, अभी कन्या है बाद में कंवर हो जाए तो। ऐसी कथाएं मैंने सुन रखी है, कोई भरोसा नहीं है, ला मुझे दे दे। उन्होंने कहा रहे तो मेरी पेट पूछनी है, आखिरी संतान है, इसको तो छोड़ दे। कि नहीं, पकड़ करके पछाड़ने लगा और देवी ने झटका दे करके आकाश में उड़ी और अष्टभुजा देवी हो गई है। बोले अष्टभुजा देवी की। और कहती कि रे कंस, मुझे क्या मारता है, तुझे मारने वाला तो मृत 84 में प्रकट हो चुका है। कंस ने कहा ये मामला बड़ा गड़बड़ हुआ, मैं तो यहां इंतजार कर रहा था और वो वहां पैदा हो गया। इसका मतलब क्या कि देवता भी झूठ बोलते हैं। कहा था 8वीं संतान होगी, अरे भाई हुई 8वीं, लेकिन तुझे पता नहीं है, ये देवताओं के कार्य हैं, कहां से कैसे हो जाए किसी को पता नहीं चलता है। अब ये तो हुई घटना उधर। अब इधर बच्ची कन्या जो है सो लाला ने जब जगाया तो जसोदा जागी कि अरे लाला हो गया और पता ही नहीं चला। बड़ा जोरदार काम हुआ। सुबह हो गया, सब लोग को पता चला कि नंद बाबा के बुढ़ापे में जो है लाला हुई है। तब ऊपर जो नंद जी की पौड़ी में नगारा रखा हुआ था, सुबह सुबह सब लोग ग्वाल भाल गायें घेर करके चराने के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे। तब नंद जी की पौड़ी में नगारे के धौंसा लगा, ढम 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 नगारा बजा। नगारा बजते ही सब गोल भाल रुक गए। अरे टहरो टहरो भैया, हो तनिक सा, नंद बाबा की पोली में नगारो बज रहे है, कोई न कोई खुशी की बात है, रुको। तो पता चला कि नंद बाबा के बुढ़ापे में लाला हुयो है। सब आज कोई गायें वाएं लेकर के नहीं जाएगा, अरे आज तो यही खूब नाचेंगे, आनंद लेंगे। एक ने कहा तो भैया फिर गायों को क्या खिलाएंगे? बोले आज गायें घास नहीं खाएगी तो क्या खाएगी? अरे गायें तो आज खूब पुए पड़ी खाएगी, आज घास थोड़ी खाएगी। आज तो बड़ा उत्सव होगा भैया। तो सब गोल भाल जो है ले करके, हाँ, बधाइयां ले लेके चल रहे हैं। और नंद बाबा ने 2 लाख गायों के दान का संकल्प किया। 2 लाख गायों का संकल्प किया गया है। और 7 पर्वत बना करके हीरे मोती माणिक तिल के वो दान किए गए हैं। और सब लोग अब गोप ग्वाल जो सुन रहे हैं ले करके आ रहे हैं। कोई तो बधाई लेने आ रहा है और कोई बधाई देने आ रहा है। थाल भर भर करके ले करके चल रहे हैं, सब दौड़ करके चल रहे हैं और आनंद हो रहा है। तो आइए, पहले नंद बाबा ने ब्राह्मणों को तिलक कर करके दक्षिणाएं दी हैं और ब्राह्मण वेद मंत्र बोल रहे हैं। तो यहाँ पर भी ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी जा रही है और वेद मंत्र बोले जा रहे हैं। ओम सहस्रशीर्घा बुरुघः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभूमिघं सर्वतः स्पर्ध्वाचति दशांगुलम पुरुष एवेदघं सर्वं जद्भूतं जच भोव्यम उतामृतत् स्वेशानो जदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायाश्च पुरुषः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिविः त्रिपादूर्व उदयति पुरुषः पादोसेहा भवत् पुनः ततो व्यकं व्यक्राम शासनानः
सने अविहे। ब्राह्मणों ने पुरुष सूक्त के मंत्र बोले हैं और सब जगह जय जयकार हो रही है। और नंद बाबा ब्राह्मणों को, बंदी जनों को और जो भी नगरवासी आ रहे हैं भर भर करके दान दे रहे हैं। तो फिर बोले भंडार कम क्यों नहीं हो रहा? कि बोले जितना लुटाते हैं उतना ही बढ़ता जा रहा है महाराज। कुबेर जी आकर के बैठ गए कि लुटाओ, कितना लुटाते हो? अरे हमारे ठाकुर जी आए हैं तो धन कम होगा क्या? तो सब लुटा रहे हैं। तो आइए इस भजन के द्वारा सबको आनंद लेना है। अब नंद उत्सव होगा तो सबको इसमें नृत्य करना है। ये परमात्मा का विशेष उत्सव है। जो इसमें नाच गया तो जन्म मरण रूपी नाचना छूट जाएगा। और नाचना नहीं आए तो बैठे बैठे मटकते रहना। लेकिन हाँ, ऐसे नहीं कि बिल्कुल गुमसुम बैठे ठाकुर जी का जन्म हो रहा है, ऐसे नहीं, धूमधाम से मनाना चाहिए। बोले गिरिराज धरण की। हाँ, ऐसे जोर से लगे ना कि अभी थके नहीं है सब। हाँ, नहीं तो टाइम हो गया तो थकान अपासियां, ऐसे नहीं। लेकिन लग रहा है जगकार ऐसे कि अभी सब में दम बाकी है। सब तैयार है ना? हाँ, ठीक है। तो सब खड़े होकर के आनंद लेंगे, लेकिन आगे नहीं आएंगे। जो जहां खड़ा है वहीं से मटकेगा, आगे नहीं आएगा कोई। जो जहां खड़ा है वहीं मटकना है। इनके सामने कि सब सारे आगे आ जाएंगे तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसलिए सबको आनंद लेना है। एरी आइए, एरी नंद जसोदा के द्वार, एरी नंद जसोदा के द्वार बधाई बाज रही। मेरी नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। मेरी नंद जसोदा के द्वार बधाई बाज रही। नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। ओ बाज रहे रे, बाज रही री, बाज रहे रे, बाज रही। बाज रही री, बाज रही री, बाज रही री, बाज रही। तेरी नंद जसोदा के द्वार बधाई बाज रही। नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। जय हो बांके बिहारी लाल की, गिरिराज धरण की। गोपी भी आई, ग्वाला भी आए। 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 ले ले कर के गुलाल बधाई बाज रहे। यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। ओ बाज रही री, बाज रहे रे, बाज रहे रे, बाज रहे। बाज रही री, बाज रही री, बाज रही री, बाज रही। तेरी नंद जसोदा के द्वार बधाई बाज रहे। यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। कुर्ता टोपी गोपी लाई, कुर्ता टोपी गोपी लाई। कुर्ता टोपी गोपी लाई, कुर्ता टोपी गोपी लाई। उरलाई लाई लाल गुलाल बधाई बाज रही। लाई लाल गुलाल बधाई बाज रही। तेरी नंद जसोदा के द्वार बधाई बाज रही। नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही।
गोपी भी नाचे ग्वाला भी नाचे, गोपी भी नाचे ग्वाला भी नाचे, गोपी भी नाचे ग्वाला भी नाचे, गोपी भी नाचे ग्वाला भी नाचे। और नाचो नाचो सब संसार, नाचो सब संसार, बधाई बाज रही, नाचो सब संसार बधाई बाज रही। तेरी नंद जसोदा के द्वार बधाई बाज रही, नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। अब महाराज ऐसा उत्सव हुआ, अभी खड़े रहे सब अपनी जगह, अपनी जगह खड़े रहें, इको कम करो। तो जब ये पता चला तो एक ब्राह्मणी अपने पति से कहती है, अजी ये इतनी गायें ला रहे हो, कहां से ला रहे हो, जगह ही नहीं रही घर में। तो ब्राह्मण कहता है, भगवान अरे नंद बाबा के लाला हुए लाला। तो ब्राह्मणी भी नाचने लगी और सब जय जयकार करने लगे, हाथी घोड़ा पाल की, और हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल के, जय कन्हैया लाल की, ओ हाथी घोड़ा पाल के, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, 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 हाथी घोड़ा पाल के, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल के, जय कन्हैया लाल की, हाथी दीना घोड़ा दीना, और दीना पाल की, ओ हाथी दीना घोड़ा दीना, और दीना पाल की, नंद के आनंद जय भयो, कन्हैया लाल ओ की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। अब महाराज महिलाओं को पता चला कि अरे जन्म हो गया, तो कोई तो दही, कोई तेल, कोई हल्दी और ले करके दौड़ रही है और डाल रही है। एक आशीर्वाद दिया जाता है, दूधा नहाओ और पूता फलो। तो आज ये दूधा नहाओ पूता फलो हो गया, मटके भर भर के दूध के डाल रही आपस में, कोई दही का डाले और कोई दूध का डाले, और रेलम पेल चल रही है महाराज। अरे कान्हा को जन्म हुयो आज, बधाई सारा भगता हने, कान्हा को जन्म हुयो आज, बधाई सारा भगता हने, बधाई सारा भगता ने, बधाई सारा भगता ने, बधाई सारा भगता ने, बधाई सारा भगता ने, कान्हा को जन्म भयो आज, बधाई सारा भगता ने। गाओ रे सब मिल मंगल गाओ, गाओ रे सब मिल मंगल गाओ, जन्म उत्सव में धूम मचाओ, धूम मचाओ, जन्म महोत्सव में धूम मचाओ, गाओ रे गाओ सब धूम मचाओ, ओढ़ चुनरिया लाल, ओढ़ चुनरिया लाल, बधाई सारा भगता ने, कान्हा को जन्म भयो आज, बधाई सारा भगता ने, कान्हा को जन्म हुयो आज, बधाई सारा भगता ने, कान्हा को जन्म भयो आज, बधाई सारा भगता ने। जय हो। बधाई सारा भगता ने, बधाई सारा भगता ने, बधाई सारा भगता ने, बधाई सारा भगता ने। सभी को कृष्ण जन्म की बधाई हो, बधाई हो, सभी को बधाई हो, बधाई हो। बोले कृष्ण बाल कृष्ण लाल की जय हो। अब भगवान की आरती होगी
और कल 56 भोग का कार्यक्रम होगा और मटकी फोड़ कार्यक्रम रखेंगे कल यहाँ। भगवान की गेंद की लीला, मटकी फोड़ कार्यक्रम और 56 भोग का आयोजन यहाँ रखा जाएगा। सभी को उसमें आनंद लेना है। आज की कथा का यही विश्राम। आरती